महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को पहली से पांचवी तक लागू करने के मुद्दे पर पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने की संभावनाएं हैं। संजय राउत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि एक मोर्चा निकाला जाएगा जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ शामिल होंगे और हिंदी भाषा जो पहली से पांचवी कक्षा तक लाने का सरकार का प्रयत्न है उसको विफल करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए भाजपा नेता और विधायक राम कदम जी। सर, पहली बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के विरोध को लेकर आ रहे हैं पहली से पांचवी तक कक्षा के लिए, क्या कहेंगे? झूठ की कितनी बड़ी दुकानें देखें। फरवरी 2022 में जब उद्धव ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने यह त्रिभाषा का प्रस्ताव स्वयं स्वीकारा है। प्रस्ताव को स्वीकार खुद करोगे और आज लोगों के सामने नौटंकी करने के लिए सड़कों पर उतरोगे। झूठ की हदें पार कर दी इन्होंने। रहा सवाल, मुंबई और महाराष्ट्र में हर छोटे बालक को भी हिंदी आती है, वो भी हिंदी फिल्म देखता है। महाराष्ट्र की सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। मुंबई और महाराष्ट्र की वर्तमान में भाषा मराठी है, अतीत में भी मराठी थी और भविष्य में जब तक चंद्रमा और सूरज है तब तक भी भाषा, प्रथम भाषा मराठी ही रहेगी। हमने कहा जीआर में कि हिंदी अनिवार्य है करके, त्रिभाषा हो। और कोई बालक संस्कृत सीखना चाहता है, किसने रोका उसे? सारी झूठी बातें लोगों के सामने लेके जा रहे। और रहा सवाल दोनों भाइयों का एक साथ आना, उद्धव ठाकरे को तो 90% लोग छोड़ के चले गए असली शिवसेना में, जो आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ है। अब बचे कुछ 10% लोग राज ठाकरे के साथ जाएंगे, तो उनको पता है कि उनके करिश्मा के कारण वो बचे कुछ लोग भी मनसे में जाएंगे, बचेगा कौन पीछे? तो इस कारण इतनी बड़ी रिस्क उद्धव ठाकरे लेंगे ऐसा लगता नहीं है। रहा सवाल भाषा का, तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मराठी ही मुंबई और महाराष्ट्र की प्रथम भाषा है और ये केवल लोगों को गुमराह करने का इनका प्रयास है। कल दादा भूसे भी गए थे राज ठाकरे से मिलने, उनको बताने कि जीआर में किस तरीके से बातें हैं, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके तुरंत बाद राज ठाकरे जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि वो मोर्चा निकालेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है इसमें सही तरीके से मैसेज कन्वे करने में, इसको लेकर आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैसेज तो महाराष्ट्र के जनमानस को पता है कि ये सारी राजनीति किस चीज की हो रही है। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव की गर्मी है, इसके लिए लोगों को झूठ बोलना, लोगों को गलत बातें लोगों में फैलाना और उससे वोट बटोरना, ये कुछ दलों की साजिश है। हम मराठी भाषा का जो कई वर्षों से चल रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसे अभिजात भाषा का दर्जा दिया है, भूल गए सब? यानी जिसने मुख्यमंत्री करके उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा, उनको लगा होगा कि लोगों को पता नहीं। अब इस पर क्या जवाब देंगे वो? सर, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता ये दावा कर रहे हैं कि ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। महानगर पालिका चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, कौन सा दल किसके साथ जाए उनका वो निजी फैसला है, पर क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे? जो पाकिस्तान के झंडे लोकसभा के चुनाव में लहरा रहे थे। राज ठाकरे हिंदुत्व की भाषा बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, कैसे साथ आ सकते हैं? और रहा सवाल कोई भी किसके साथ आए, महायुति की सरकार मजबूत है, चुनाव कौन जीतेंगे लोगों को ही पता है, आपको ही पता है। एक आंकड़ा भी बता दीजिए, अगर आपको इतना विश्वास है, लगता है महायुति की सरकार ही जीतेगी वापस से महानगर पालिका में भी, कुछ आंकड़ा या कुछ अजम्पशन जो आपका आकलन? देखिए, मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलूंगा, विनम्रता की भाषा बोलूंगा और आत्मविश्वास की वाणी बोलूंगा। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की छवि महाराष्ट्र में भगवान इंसान करके हैं और उनके साथ दो ऐसे मजबूत डीसीएम मिले हैं जो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। तो ये तीनों की जो जोड़ी है,
मतलब महाराष्ट्र में वो भी मुख्यमंत्री देखा कि जो मंत्रालय ही नहीं जाता था, जो एक आदमी से भी नहीं मिलता था। और महाराष्ट्र अब ऐसे तीनों को देख रहा है जो हर मानस से मिलते हैं। तो लोग किसे चुनेंगे? जो लोगों से मिलता है उसे चुनेंगे, लोगों के काम करता है उन्हें चुनेंगे, या जिसके बंगले के द्वार हमेशा बंद है मंत्रियों से लेकर पत्रकारों तक, उसे चुनेंगे? किसे चुनेंगे लोग? तो इसलिए मीडिया के सामने सुर्खियों में आने के लिए ठीक है, पर जमीन पे जब तक उतर करके तुम काम नहीं करते तब तक लोग आपको चुनते नहीं। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में जो त्रिमूर्ति है यानी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, उनको ही जनता वापस से चुनेगी। और महानगर पालिका के जो चुनाव हैं उसमें भी महायुति फिर से एक बार सत्ता में आने की बात और जो विश्वास है वो राम कदम द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। और उनका विश्वास कितना सफल होता है ये आने वाले चुनाव ही तय करेंगे। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।